कौंडिन्यपुर में राजा भीष्मक हैं, उनकी एक पुत्री। हमारे भीष्मक जी यहां बैठे हुए, देखिए यही महाभारत में भीष्मक बने थे। बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में आप भारत के निष्णात पहलवान और इतने अच्छे एक्टर, अभी शायद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर फिल्म बन रही है, उसमें भी आप काम कर रहे हैं। ऐसे दिव्य के अवसर पर आज इनका आगमन है। भगवान बलदाऊ जी की कितनी कृपा है इन पर, दाऊ दयाल जी की। राजा भीष्मक की पुत्री नारद जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन सुन के लिखते लिखते लब हो जाए रोटोमैक। और नारद जी से अगर कोई सुन ले तो उसको सीधा प्रेम हो जाए श्री कृष्ण नंदलाल से, 1 मिनट में हो जाएगा। अगर नारद जी से कोई सुन ले तो वो ठाकुर से प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। तो रुक्मिणी जी को बचपन से ही नारद जी, जब कोई जाता है तो भीष्मक बहुत बड़े राजा हैं, राज दरबार लगता है और रुक्मिणी जी भी उस राजकाज में हिस्सा लेती हैं, बेटे की तरह काम करती हैं। तो वहाँ जब बैठती हैं, नारद जी का आगमन होता है, चर्चा चलती है, अभी देश में कहाँ कहाँ कौन राजा हैं। बोला एक और राजा है, 4 हाथ लगा के घूम रहा है, पौंड्रक। 2 नकली हाथ बनवा लिया था महाराज, कोई आज ही थोड़ी नकली बनवा रहे हैं। 2 नकली हाथ बनवा के वासुदेव बन गया था भगवान। ऐसे चक्र रखता था और चिट्ठी लिखा था, अरे श्री कृष्ण 7 दिन के अंदर में आत्मसमर्पण कर दीजिए और नहीं तो ... भगवान ने इधर से उत्तर दिया, 7 दिन बहुत देरी हो जाएगी, हम आ रहे हैं। सो आई के गोविंदाए नमो नमो कर दिया ठाकुर। नकली भगवान असली भगवान को धमकी दे रहे हो, बताओ महाराज। पौंड्रक का गोविंदाए नमो नमो कर दिया ठाकुर जी ने। हाथ लगाने से भगवान बन जाओगे, मशीन लगाने से भगवान बन जाओगे। इस दुनिया में मैंने कल भी कहा था, कल हम सब बैठे थे, अरे भैया ये तो संध्या की भागवत की कथा है, विधि के अनुसार हो रही है, पर मैं असली आनंद तो जब हम सब रात्रि की सभा में बैठते हैं और फिर जो आनंद आता है मत पूछो महाराज। मौज आता है बलदाऊ जी में, यहाँ पर खूब छनती है। अब छनती है तो वही छनती मत सोच लियो, खूब छनता है, आनंद आता है महाराज, खूब चर्चाएं होती है। वो मौज आप सब भी कभी कभी एक आध दिन है, आ जाओ देख लो, मौज ले लो कम से कम, लेकिन बहुत भीड़ में बढ़ जाए महाराज। रहेंगे ठीक है भैया, घर में ही ठीक है महाराज, कथा यहाँ पे हो रहा है, बड़ी आनंद, वहां चर्चाएं होती रहती, आनंद होता रहता है। रुक्मिणी जी का सुनते सुनते भगवान से प्रेम हो गया। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर। हमें पूरा श्लोक याद नहीं रहता, आई एम ऑनेस्ट, पूरी ऑनेस्टी के साथ। ऐसे 250-300 याद हैं, हम बोलने लगे तो पकड़ नहीं पाओगे। बाबा तो बहुत तगड़ो बोले, पर सब श्लोक हमें याद नहीं है, स्मरण नहीं है मेरे। इसलिए वहां लिखा कि हे भगवान, आपके गुणों के विषय में सुन सुन के बचपन से ही मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो और मैंने हृदय से आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया। पर हमारा भाई 1 नंबर का दुष्ट है महाराज, वो कहता है कि शिशुपाल से तुम्हारा विवाह कराएंगे। कहां गोपाल और कहां शिशुपाल, ये दोनों नाम भी पांडे जी अद्भुत हैं। ऐसे तो सामान्य तरीके से लगता है कि एक ही है, गोपाल और शिशुपाल। शिशुपाल, शिशु की तरह पालन जिसका हो रहा है। शिशु का पालन कैसे होता है? शिशु जगे तो मैया को जगना पड़ता है, शिशु सोए तो उसको सोना पड़ता है, वो बीमार हो तो उसके साथ उसको उसके अनुसार। ऐसा नहीं है कि मैया कह दे अब तू सो जा तो सो जाएगा, वहां को जब मर्जी होवे वो तभी सोए वो। तो मां शिशु को फॉलो करती है, मां शिशु को फॉलो करती है,
उसको शिशुपाल कहते हैं। अर्थात जो इंद्रियों को फॉलो करके जीवन में चलता है, इंद्रियां जो कहें उसका हम पालन करें, वो शिशुपाल है। परंतु आपने देखा होगा जब कोई गैयाओं को लेकर निकलता है तो गैया गोपाल को नहीं चराती, बल्कि गोपाल के इशारे पर गैयाएं मुड़ जाती हैं। अर्थात जिनकी इंद्रियां उनके समझ, बोध और आत्मा के अनुसार, कृष्ण के अनुसार चले, वो गोपाल हैं, और जो इंद्रियों के पीछे चले वो शिशुपाल हैं और रुक्मिणी लक्ष्मी हैं। अतः उनका शिशुपाल नहीं, गोपाल से ही विवाह होगा। महाराज, माता रुक्मिणी ने भगवान से प्रेम कर लिया। और याद रखो, गुरुदेव नारद के जैसा कोई व्यक्ति अगर आपके घर में आता है तो आपके भी घर में बच्चे बच्चियों का प्रेम श्री कृष्ण से ही होगा। और लंपटों का आना जाना है तो फिर ये आलिया कालिया आ जाएंगे, इन्हीं के पोस्टर चिपके हुए आपके घरों में मिलेंगे। आता कौन है और किसको आप बुलाते हो और किसको आप सम्मान देते हो, इस पर निर्भर करेगा कि आपके आने वाली संतानों का भविष्य कैसा होगा। आपके आने वाली संतान भगवान के प्रेमी होंगे या विषयों के प्रेमी होंगे, ये आप निर्णय करेंगे। नारद जी का जाना, गुरुदेव का जाना, और जब वो जाते हैं तो धीरे धीरे सुनते 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 माता को प्रेम हो जाता है भगवान श्री कृष्ण से। उन्होंने लिखा कि मैं गोपाल की हूं, अगर शिशुपाल से मेरा विवाह जबरदस्ती हुआ तो मेरे ही गले में पड़ी हुई वो डायमंड, उसको मैं अपने मुख में लेकर के इस जीवन को समाप्त कर दूंगी, क्योंकि मैं सिंह का आहार सियाल के पास नहीं जाने दूंगी। मैं कभी भी शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती। भगवान को आकर के उनके गुरुदेव ने, पुरोहित ने पत्र दिया। द्वारिका की सभा में वो पत्र पढ़ा जाना था, तो पुरोहित ने कहा कि ये पत्र प्राइवेट है। भगवान ने कहा मेरे जीवन में कुछ भी प्राइवेट नहीं है। उद्धव मौजूद हैं, सात्विकी मौजूद हैं, मेरे मंत्रीगण मौजूद हैं, आप पढ़ के बताओ कि क्या लिखा है इसमें। पूरा पत्र सबके बीच पढ़ा गया, और उस पत्र के पढ़ने से भगवान ने जब सुना तो भगवान अधीर हो गए। भगवान अधीर होकर, भक्त पुकारे और भगवान अधीर न हो। आज रुक्मिणी जी के पत्र को पाकर के भगवान ने पूछा उद्धव से कि उद्धव मुझे कुछ सेना चाहिए, दोगे क्या? भगवान ने कहा ये कौन पूछ रहा है, मेरा मित्र पूछ रहा है या सैनिक की तरह पूछ रहे हो, सेनापति से पूछ रहे हो? अगर सेनापति से पूछ रहे हो तो राष्ट्र की संपत्ति है, और राष्ट्र की संपत्ति को प्राइवेट कार्य में नहीं दिया जा सकता। इट्स योर प्राइवेट वर्क। प्रेम का मामला है, आपको सैनिक नहीं भलेगा। और मित्र की हैसियत से सब हाजिर है, चलो जहां बोलो वहां चलते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं ठीक है। भगवान ने वहां पर उपस्थित थे सात्विकी, पर दारुक को बुलवाया। किसको बुलवाया? हां, बोला अब यहां का मैं ड्राइवर भी नहीं ले जाऊंगा, वो भी अपने धाम से मंगवाया ठाकुर जी ने। बोला ये मेरा पर्सनल मामला है, रुक्मिणी मां को लाना है। रुक्मिणी मां वो नहीं बोल रहे, हाँ तुम बोलो। हाँ नहीं, रक्षाबंधन में कितने ऐसे, हमारा एक शिष्य था बनारस का श्याम मोहन, वो हम कहीं जा रहे थे यात्रा में और सब महिलाएं बैठी थी उसमें, और उसको ड्यूटी था सबको उतारने के लिए। आइए बहन जी, आइए बहन जी, आइए बहन जी। पत्नी का हाथ पकड़ के बोला आइए बहन जी। पत्नी बोला मारूदारी के बहन जी कह रहे है। अरे बोला हम तो नीचे मुंडी करके हम तो देखा ही नहीं रहे हैं। बोला गुरु भाई की हैसियत से बहनें ही हो, चलो उतरो। तो बहन जी करके भगवान ने कहा ये मेरा निजी मामला है, मैं जाता हूं। तारुक को बुलवाए गए। जाने के बाद भगवान ने जैसे ही वहां पर पहुंचे तो देखा चारों तरफ महाराज पूरी की पूरी कौंडन्यपुर में तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था लगी है मत पूछो। शिशुपाल को पता था ये छोड़ने वाला है नहीं, ये कन्हैया
एक कितना भी कर लूं, जरासन चारों तरफ से लोग आए हुए हैं, चारों तरफ के राजाओं के रथ, और जैसे बहुराष्ट्रीय सैनिक होते हैं ना, कहीं कहीं जाते हैं, कभी काबुल में जाते हैं, कभी नाटो की जाती है, तो वैसी बहुराष्ट्रीय सैनिक पूरा घूम रहे हैं कौंडिन्यपुर में। एक एक राजाओं के महाराज दिव्य रथ और उनके सैनिक के चप्पे चप्पे पर कायम हैं। अब ठाकुर जी चाहे कैसे, ठाकुर जी ने तारू को कहा ऐसा कर, कोई जनाना रथ हो तो उसको रोक धीरे से, लेडीज रथ को रोक ले, और रोक करके गए, जाके एक जनाना रथ था उसको रोका, ड्राइवर में भिड़ंत हुई। ड्राइवरों को लड़ने में देरी कितना लगता है, तू अंधा तेरा बाप अंधा, तो 2 मिनट में लड़ जाए ड्राइवर लोग आपस में। सोई लड़ाई करके वो रथ लिया। ठाकुर जी ने अपने द्वारिका के ध्वज को हटाया और ध्वज भी लगा दिया वहीं का। ठाकुर जी अंदर बैठ गए। बड़ी प्यारी बात है, महाराज शिशुपाल स्वयं जांच कर रहा था चारों तरफ कि कहीं से ये कालू आ न जाए, आकर के रुक्मिणी जी को ले न जाए, चारों तरफ घूमता था। और ठाकुर जी गए, जनाना रथ में सज संवर के बैठ गए। महाराज ये मोहिनी रूप अगर धर लें तो शंकर जी को भी होश नहीं रहता, तो ये शिशुपाल इत्यादि क्या इनको पहचान पाएंगे। एक बहन थी शिशुपाल की जो श्री कृष्ण की प्रेमिनी थी, वो सदा कहती थी तू कितना भी व्यवस्था कर ले, विवाह तो होगा श्री कृष्ण के साथ, तू खाली हाथ ही रहेगा, तो एक कछु नाई मिल व्यवहारो है। वो श्री कृष्ण की महाराज बहुत प्रेमिनी थी, शिशुपाल की बहन, वो आ नहीं रही थी, लेकिन भगवान भीतर उसकी बहन का स्वरूप बना करके बैठ गए। रथ जाने लगा, शिशुपाल ही आकर के महाराज आरटीओ की तरह चेकिंग किया, कौन है? बोला आपकी बहन जी आ गई हैं। अरे वो आ गई, रुट गई थी, कहाँ है मेरी बहन जी? भीतर महाराज मुख किया। वो नियम था भाई बहन का, जब वो बहन रूठती थी किसी बात पर तो शिशुपाल का नाक नोच लेती थी। जैसे ही शिशुपाल ने मुख अंदर किया, ठाकुर ने जोर से नाक को नोचो। बोला वहां सही सही समझ गए, वो यही है, लेकिन आजकल बड़ी तगड़ी हो गई है, नाक बड़ी जोर से नोच दिया, ले जाओ, ले जा करके जहां रुक्मिणी का रथ है वहां जा करके लगा दो। वहां महाराज गौरी के मंदिर में जा करके चारों तरफ सैनिकों की भीड़ लगी है, हाथियों पर, महाराज घोड़ों पर, ऊंटों पर, जगह जगह देश देश के सैनिक लगे हुए हैं। 10,000 लोग उत्तरीय पकड़ के रुक्मिणी मां के साथ जा रहे हैं मंदिर की ओर पूजा करने के लिए। माता पहुंच गई मंदिर में, पंडित जी कहते रोली दो तो मोली चढ़ा देती, अक्षत दो तो कपड़े चढ़ा देती। महाराज वो बार बार ढूंढती थी कि चारों तरफ के ध्वज दिखाई पड़ रहे हैं, पर अभी तक द्वारिका का ध्वज नहीं दिखाई पड़ा। माता रुक्मिणी पूजा करके बाहर निकली, एक बार उन्होंने अपने उत्तरियों को ऐसे पलटा, और जैसे ही पलटा आज तक कोई उनका मुख नहीं देखा था। जिन लोगों ने हाथियों पर बैठ बैठ करके अपने धनुष बाण को चढ़ाए हुए थे, जैसे ही मां का सूर्य स्वरूप चेहरा देखा, लोगों की चुटकियां ढीली हो गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, बाण छूट गए, आपस में ही सैनिक लड़ने लगे। अरे मैंने गलती से मारा, मैंने ऐसे नहीं मारा। चारों तरफ हाहाकार मच गया, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी बीच भगवान अपने रथ को लेकर के आए, जैसे कोई मदस्नुत गजेंद्र किसी कमल को उठा करके और अपने सूंड से तोड़ लेता है, अपने ही हस्तपुंजित भुजाओं से रुक्मिणी को उठा करके अपने रथ में रख लिया और 5 जन बजा करके कहा कि अगर किसी ने मातृपेय पिया हो तो मैं आ गया हूं रुक्मिणी को लेने। आओ विदुरथ, आओ सालो, आओ आओ, अगर किसी ने मां का दूध पिया है मेरे पास आओ। महाराज भगवान ने ललकार दिया। अभी तक दाऊ जी नहीं आए, अभी तक दाऊ जी नहीं आए। दाऊ जी अगर आ जाते तो मामला बन जाता। महाराज भगवान ने ललकारा। आज भगवान पहली बार धनुष बाण चला रहे हैं। लोग जानते हैं कि राम ही धनुष बाण चलाते हैं, आज पहली बार लोगों ने भगवान को धनुष बाण चलाते हुए देखा। एक हाथ से धनुष बाण चलाते हैं, रुक्मिणी ऐसे करके देखती है, मक्खन मलाई जैसे लगते हैं। इस प्रकार का युद्ध अकेले सबके चारों तरफ कटे हुए सर नजर आते हैं। दिव्याति दिव्य भाव से रुक्मी दौड़ करके आता है, जैसे ही सामने आता है उधर से बलदाऊ जाते हैं। लाला चिंता मत करो, अब तुम्हारा दादा आ गया है। महाराज ठाकुर खुश हो गए, वाह दादा आप आ गए तो अब काम बन जाएगा। पूछा दादा ने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे बोल दिया होता। कहा दादा समय नहीं था, टाइम पर नहीं पहुंच पाता। दादा ने कहा एक तू ही तो है जो टाइम पर पहुंचता है, नहीं तो लोग बाद में पहुंचते हैं या पहले पहुंचते हैं। एक कृष्ण ही है जो पहले पहुंचता, टाइम पर पहुंचता है। महाराज श्री कृष्ण ने रुक्मी के मूंछ दाढ़ी बना दिए। मनु स्मृति में पहले की सजा ये थी कि दाढ़ी मूंछ बना करके आधा मूंछ बना देते थे, ये भी सजा थी आताताइयों की। आताताइयों को मूंछ बढ़ा दिया। माता रुक्मिणी ने कहा
कि प्रथम रात्रि मिलन की रात्रि कुछ तो हमको देते तो मैं अभी मांगती हूँ। बोला क्या? बोला हमारे भाई का जान छोड़ दो। बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था, साले को थोड़ी मारूंगा। भगवान लेकर के आए और आकर के महाराज गेस्ट हाउस में अतिथि गृह में छोड़ दिया। रुक्मिणी रोने लगी, यहाँ क्यों? और क्या, तुमने चिट्ठी लिखी थी, हमने लाके रख दिया। बड़े टेढ़े हैं हमारे भगवान। बलदाऊ जी पीछे से आए, देख रुक्मिणी रो रही, क्यों रो रही है बहू? अरे बोला बोले तुम गेस्ट हाउस में रहो। मैं क्या गेस्ट हाउस में रहने आई हूँ? अरे बोला कन्हैया है, टेढ़ा है, बचपन से टेढ़ी बात करता है। और एक बात और, गए भगवान जाकर के, बोला चिंता मत करो, पहले द्वारिका को सजाया जा रहा है, फिर वहां तुमको बुलाया जाएगा, फिर विवाह होगा। जाकर भगवान से पूछा बलदाऊ ने कि भैया तेरी बचपना कब जाएगी, बचपना कब छोड़ेगा? भगवान ने कहा प्रारब्ध की गति है कि लोगों की उम्र बढ़ती है, पर साधना यही है कि जीवन में बचपना बची रहे, परमहंसत्व बचा रहे, हमारी बचपना न मिटने पाई जीवन से। मैं सदा बचपन में ही रहना चाहता हूँ। ताऊ दिव्याति दिव्य भाव से माता रुक्मिणी, लक्ष्मी और भगवान हमारे नंदलाल का विवाह है, द्वारिकाधीश का विवाह है। माता रुक्मिणी और भगवान का दिव्याति दिव्य विवाह हो रहा है।